हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को कि कैसे इन सभी को अपना करके हम अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाइए क्योंकि अब 8 फरवरी आने में बहुत कम समय है। आपको अगर 7 AM पर क्लासेस मिल जा रही हैं तो आप लोग उसे जल्दी से जल्दी देख लिया करिए, ठीक है। वीडियो को मतलब कि कल पर मत डालिए कि मैं तभी क्लासेस देखूंगा या देखूंगी 2-3 दिन बाद, ऐसा इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। इसको देख करके आप लोग सीखिए और प्रैक्टिस करिए डेली। बाकी हम चलते हैं अपने पैसेज पर और देखते हैं कि पैसेज को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि किसी पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसके क्वेश्चन को सॉल्व पढ़ना होता है जितना जल्दी हो सके। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, 3 से 4 सेकेंड में एक क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, उससे पता लगेगा कि ये जो इतना बड़ा पैसेज है ये किस पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यही क्वेश्चन रीड कर लिया, एज मेंशन्ड इन पैरा फर्स्ट, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्या पता चला, अपना ये पैसेज क्लाइमेट चेंज पर आधारित है ना। तो हम लोग एक एक करके एक एक पैरा को पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं कि क्या चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और अब आप ये सोचते होंगे कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताया जाए। हिंदी ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है। आप लोग पैसेज को पढ़िए, मैं धीरे धीरे रीड करती हूँ और उसे समझते हुए चलिए, चीज़ों को ध्यान से सुनिए, आप इजिली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्या है कि द लॉस इन अर्निंग्स दैट फार्मर्स सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर events or erratic seasonality is by now accepted as the most widely felt economic impact of climate change. Farmers were the first people to feel the impacts of climate change, which ultimately affects the country overall agriculture output and adds to food inflation. High food prices in turn cold result in people slashing down consumption, which adversely impact nutritional security. A significant number of farming households produce food for their own consumption. These households have given birth to an old saying, those who eat their own food are the healthiest. In countries like India, where malnutrition is high and food insecurity is a nagging constant, such households have used the home production system to remain out of this crisis. As studies point out, these households are also protected from market fluctuation, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously, they are not impacted by food inflation either. But there are serious conversation taking place over how climate change induced extreme weather events would impact such household. We need to understand the link between nutrition intake and household food production and whether fluctuation would have any impact on the household food production. On this, researchers have analyzed village level data from household with their own food production and consumption and correlated this with the local weather condition to infer whether there was a correlation. The paper establishes that people growing their own food and consume more, thus adding to nutrition labels and attaining overall food security. There are also reduction in child stunting and underweight condition as well as women achieving a normal body mass index. These trends are more pronounced इन रिमोट विलेज। ठीक, अब दूसरा स्टेप भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड किया, फिर पैसेज को हम लोगों ने पूरा पढ़ना है, आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है जब आप कोई ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्जाम हॉल में है। ठीक, अब हम लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए टाइमर की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा जिसमें लगेगा कि इसमें समय लग सकता है, आपको टाइमर वहाँ दिया जाएगा। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी, लोकल, ग्लोबल, इरेटिक, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्यूटेबल या फिर डिपेंडेबल या फिर बिलेबल या फिर कंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आप लोग पहले अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि A4 साइज पेपर या फिर कोई कॉपी लेकर बैठिए और उसमें जितने भी नंबर्स है, आप मान लीजिए 10 तक नंबर्स लिख लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसे सही करिए और जो गलत हो रहे हैं उसे गलत करिए। इससे आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया
उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रीजन होगा, उसे अच्छे से एनालाइज करिए कि क्या कमी रहेगी कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, और फिर अगली क्लासेस में उस गलती को मत करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है ये? कंसिस्टेंट। ठीक, इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसके लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फिर मैं बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टार्ट। पैसेज भी आपको दिखा दिया जाएगा। टाइम अप। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। एज मेंशन्ड इन पैरा फर्स्ट, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। नंबर 1 है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, फिर है डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन। तो इस प्रकार से हम लोग अपने पैसेज में देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, सबसे पहले क्या है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक, तो अब हम चलेंगे इस पर। क्या दिया है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, सी सबसे पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब 2 और 4 में से कोई ना कोई एक सही है। इसके बाद क्या है देखिए, फिर हम लोग चलते हैं पैसेज पर। आगे ही लिखा है यहाँ पर, हाई फूड प्राइसेस इन टर्न कोल्ड रिजल्ट इन पीपल। तो दूसरा क्या आएगा इसके बाद क्या आएगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। ए किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक, और इसके बाद डी रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन, और फिर ए, इसके बाद बी डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और आपको 15 सेकंड का टाइम दिया गया, अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। नंबर 1 क्या है? स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन विद हायर बॉडी मास इंडेक्स, चिल्ड्रन आर मालनरिश्ड, बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक। ठीक, इसके बाद क्या है, इसको आप लोग पढ़िए पहले। टाइमर आपको दिया गया 15 सेकेंड का टाइम। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन क्या दिया गया है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड. Household food production has limited impact on food inflation. Food insecurity is an occasional phenomenon in India. तो उसमें सबसे पहले देखते हुए जो दूसरा दिया गया है, Household food production has limited impact on food inflation, तो ये गलत है ना, लिमिटेड इम्पैक्ट दिया गया है, तो इसमें से दूसरा अपना इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट दिया गया है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बाकी इसके बाद क्या है? अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड, तो ए जिसमें करेक्ट है ये है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही है दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप लोग पहले रीड करिए और टाइम आपको दिया गया 15 सेकंड का। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। नंबर 1, वुमेन enjoyed नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन, और न्यूट्रिशनल इंटेक वॉज बेटर, फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड वॉज हाइयर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। इसमें क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। By which word can the underlined word be replaced in the given sentence? These trends are more pronounced in remote areas. क्या है? Noticeable, ignored, disregarded या फिर important? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक, नोटिसेबल। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको एक दो क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे, ठीक, और ये आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन। और इधर क्या है? सिग्निफिकेंट। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन, एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडवर्ब प्रोनाउन या फिर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। Some households have remained out of the crisis of food insecurity by adopting। इसके लिए आपको टाइमर दिया गया, स्टार्ट। टाइम अप। Some households have remained out of the crisis of food insecurity by adopting। नंबर एक, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। दूसरा है होम प्रोडक्शन सिस्टम। फिर है हाई फूड प्राइसेस, क्लाइमेट चेंज कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, होम प्रोडक्शन सिस्टम। क्या है? सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, होम प्रोडक्शन सिस्टम। और इस प्रकार से हम लोगों ने पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छे से पैसेज को पढ़ा, समझा और फिर उसके जितने भी क्वेश्चन है उसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए जो कई बार प्रयास करने के बावजूद अपने सीटेट को क्लियर नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।